एक छोटा सा गांव था, नाम था देवपुर। इस गांव के ठीक बीचों बीच एक सूखा सफेद पेड़ खड़ा था, जो दिन में तो आम पेड़ों की तरह ही दिखता, लेकिन रात होते ही उसका रूप और रंग बदलने लगता। हर रात ठीक 12 बजे उस पेड़ से रंग बिरंगे गुब्बारे निकलते और हवा में उड़ने लगते। लेकिन ये कोई आम गुब्बारे नहीं थे। जो भी इन्हें छूने का गलती करता, उसका सिर तुरंत धड़ से अलग हो जाता था। और सबसे डरावनी बात ये थी कि हर रात 2 बजे उसी पेड़ पर एक लाश लटकी हुई दिखाई देती और सुबह होते ही पेड़ के नीचे एक नई कटी हुई लाश की खबर फैल जाती। गांव वाले इस पेड़ को श्रापित मानते थे। कई लोगों ने रात के अंधेरे में पेड़ के अंदर किसी औरत की परछाई को जाते देखा था। कभी डरावना चेहरा दिखाई देता तो कभी एक गुड़िया जो चलते चलते अचानक गुब्बारे में बदलकर आसमान में गायब हो जाती। गांव में एक लड़का था, नाम था राय स्टार। सभी गांव वाले उसे समझाते, बेटा उस सफेद पेड़ के पास मत जाना। लेकिन राय स्टार की जिज्ञासा हर दिन बढ़ती जा रही थी। रात के 6 बजे गांव की गलियों में गुलाबी ढोलक बजाते हुए घूमता और चिल्लाता, दरवाजे बंद कर लो, वो आ रही है। उसकी आवाज इतनी डरावनी होती कि दरवाजे अपने आप बंद हो जाते। लेकिन जो भी इस चेतावनी को नजरअंदाज करता, अगली सुबह उसकी कटी हुई लाश मिलती। एक रात राय स्टार का सबसे अच्छा दोस्त ज्ञान पेड़ के पास गया और अगली सुबह उसकी भी लाश मिली। राय स्टार अब यह सब और सहन नहीं कर सका। उसने कसम खाई कि वो इस रहस्य का अंत करके रहेगा। अगले दिन राय स्टार गांव के पंडित के पास गया और बोला, बाबा हमारे गांव में एक खतरनाक पेड़ है जिसके अंदर से गुब्बारे निकलते हैं और जो भी उसे गुब्बारे को छूने की गलती करता, अगली सुबह उसकी कटी हुई लाश मिलता। पंडित सहन गया और बोला, मैं तंत्र मंत्र से उसे पेड़ को भस्म करने की कोशिश करूंगा। अगर यह सफल नहीं रहा तो हम दोनों भी मारे जाएंगे। अमावस्या की रात थी। पंडित उस पेड़ के पास गया। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र इतने भयानक थे कि धीरे धीरे पेड़ के चारों तरफ आग की लपटों का कवच बन गया। पेड़ से चीखें निकलने लगी और तड़पने लगा। तभी पेड़ एक आत्मा का आकार लिया, एक औरत की आत्मा, जिसके चेहरे पर पीड़ा साफ झलक रही थी। पंडित ने गुस्से से पूछा, तू कौन है? क्यों गांव वालों को मार रही है? आत्मा रोते हुए बोली, मैं गुब्बारे बेचा करती थी। एक दिन मेरा गुब्बारा उड़ता उड़ता इस गांव में आ गिरा। मैं उसे ढूंढते हुए यहाँ आ गई। गांव का सरपंच बोला, तुम्हारा गुब्बारा मेरे पास है, लेकिन उसने मुझे धोखे से घर बुलाकर मेरे साथ जबरदस्ती की। फिर मुझे मारकर मेरे टुकड़े टुकड़े करके उसी गुब्बारे में भर दिया और हवा में छोड़ दिया। वो गुब्बारा उड़कर इस पेड़ पर आ अटका और तब से मेरी आत्मा इस पेड़ में कैद है। ये सुनकर पंडित सन्न रह गए। सुबह होते ही उन्होंने पूरी सच्चाई गांव वालों को बताई। उन्होंने सरपंच को पकड़कर उसी सफेद पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। रात के ठीक 12 बजे पेड़ से एक सफेद रोशनी निकली और देखते ही देखते सरपंच का सिर धड़ से अलग हो गया। अचानक सफेद पेड़ चमकते हुए गायब हो गया। उस दिन के बाद देवपुर में कभी कोई कटी लाश नहीं मिली।